नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। करीब 75 दिनों की तालाबंदी के बाद आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। मंदिरों में आज सुबह से भक्तों की मौजूदगी दिख रही है। मंदिरों की रौनक फिर से लौट आई है। पूजा पाठ भी शुरू हो गया है, लेकिन नए रूप रंग में और नए नियम कायदों के साथ। देखिए, भक्ति से भर देने वाले मंदिरों की घंटियां फिर से बजने लगी हैं। आस्था की ताकत देने वाली आरती फिर से प्रज्वलित हो रही है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, श्लोकों का पाठ शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना से जंग जारी रहेगी, लेकिन भक्ति की शक्ति के साथ। दो महीने की तालाबंदी के बाद आज से धर्म स्थल खुल गए हैं, लेकिन दर्शन का अंदाज बदल गया है। आरती हो रही है, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। मंदिरों में भगवान की मूर्ति से भी दूरी है और भक्त भी दूर दूर हैं। दर खुले, दरबार खुले और साथ ही खुले दर्शन। तो इसमें मंदिर खुल गए हैं। सेवा पूजा जो पहले तालों के अंदर होती थी, बंद दरवाजों में, अब वो भक्तों के सामने होती है। तो अब लोगों को यहाँ सामने प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं, जिन्होंने 2 महीने सिर्फ अपने हृदय में ही अपने प्रभु के दर्शन किए हैं। दिल में छुपा के रख ली है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन अब लोग दिल के साथ साथ यहाँ दर पर भी आ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली ही क्यों, देश के तमाम मंदिरों के प्रांगण में छाई वीरानगी आज से छट गई। कहते हैं मूर्तियों को पूजो तो भगवान, वरना पत्थर। 75 दिनों के बाद फिर से आस्था जीवंत हुई है। पटना के महावीर मंदिर में भी रौनक लौट आई है। हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में, प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां भक्तों का एक जबरदस्त आस्था हुआ करता है और हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहले दिन की अपेक्षा में आए हैं। हालांकि कोरोना का काल है और लोग जो हैं इसी साए में आकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर ने कोरोना काल में फिर से भक्ति की धारा फूटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ धाम में पूजा अर्चना की, तो उधर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी पूजा पाठ शुरू हो गई। हम इस वक्त लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में हैं और मनकामेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है और यहाँ पर आप वही तमाम नियम और जो कह सकते हैं गाइडलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, पहले उन्हें उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसके बाद जो सैनिटाइजर है उससे उनके हाथ धोए जा रहे हैं, हाथ पोंछे जाते हैं। इसके बाद फिर बाकायदा उनका मोबाइल नंबर नोट होता है और उसके बाद तब उन्हें इस मंदिर में एंट्री मिल रही है। और हम आपको दिखा दें कि सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है और अब मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। कोरोना ने जिंदगी के साथ साथ भक्ति का भी रंग ढंग बदल दिया है। आस्था के साथ अनुशासन जरूरी है। मंदिरों ने अपने अपने तरह से नियम कायदे बनाए हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक ख्याल रखें कि संकट के इस दौर में संयम पहली शर्त है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल, लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। मंदिर के कपाट खुल गए, आरती पूजा पाठ शुरू हो गई, लेकिन घंटी कहीं भी नहीं बजाई जा रही है। इसको लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उधर देश भर के गुरुद्वारों में आज से एक बार फिर से शबद कीर्तन से सुर गूंजने लगे हैं। सैनिटाइजेशन और तमाम एहतियात के साथ गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं। गुरुद्वारे खुल जाने से श्रद्धालु खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारों में फिर लौट आए हैं अरदास के दिन।
गूंजेंगे शबद कीर्तन के पवित्र अल्फाज। फिर आस्था और श्रद्धा के लगेंगे मेले। देश भर के गुरुद्वारे एक बार फिर खुल गए हैं। कोरोना संकट के बीच सारे एहतियात के साथ इन धर्म स्थलों के दरवाजे खोले गए हैं। 2.5 महीने के बाद पटना साहिब सिखों का प्रमुख धर्म स्थल, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, वो जगह जो कि 2.5 महीने के बाद आम जनता के लिए खुला है ये। और आप देख सकते हैं कैसा भव्य दरबार लगा है गुरु का। गुरुवाणी चल रही है और विराजमान हैं सामने आप गुरु गोविंद सिंह। यूँ बात करें तो जहाँ तक कोरोना के साए में हो रहे इस दर्शन का, तो गुरुद्वारा कमेटी ने भी व्यवस्थाएं की हैं। धार्मिक स्थल है, खास तौर पर देखा जाए कि यहाँ बाहर के जो श्रद्धालु होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, खास तौर पर पंजाब की बात करें या फिर विदेशों से जो लोग आते हैं। लेकिन ये यहाँ जो भीड़ जो बढ़े, चूँकि आज पहला दिन है इसलिए कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अभी हम बोलेंगे अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए, अभी इक्का दुक्का लोग ही बैठे हुए हैं और गुरुवाणी यहाँ पर चल रहा है, गुरुवाणी सुन रहे हैं लोग। इधर दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धा के वो रंग दिखे जिसका लोगों को इंतजार था। लोग पहुंचे लेकिन सावधानी और नियमों का सम्मान करते हुए। दर खुले दरबार खुले, खुले दर्शन होन। यानी अब सारे पूरे देश के धर्म स्थल अधिकतर खुल चुके हैं। 8 जून इतिहास में दर्ज हो चुका है और साथ ही 80 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में धार्मिक स्थल खुले हैं। तो ऐसे में क्या क्या इंतजाम है यहाँ, हर जगह जिस भी धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा और साफ सफाई का इंतजाम है। हम गुरुद्वारा बंगला साहिब में हैं। गुरु महाराज का बंगला था कभी यहाँ और अब गुरुद्वारा है। दिल्ली के ऐतिहासिक और बड़े गुरुद्वारों में से एक। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो पहले वो पांव धोने की जगह थी जहां पर लगातार पानी चलता रहता था। अब लोग यहाँ सैनिटाइज होकर आते हैं, यानी सैनिटाइजर, ये टनल लगी है, टनल से होकर जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर जगह जगह सैनिटाइजर लगे हैं, पेडेस्टल सैनिटाइजर। पंजाब, दिल्ली समेत कई शहरों में गुरुद्वारों में गुरुबाणी की पवित्र वाणी दिलों में उतर गई और हर पल के लिए वाहे गुरु को याद किया। एक लंबे अंतराल और इंतजार के बाद शहर के गुरुद्वारों, मस्जिदों और मंदिरों में दोबारा से रौनक वापस लौटी है। और जैसे ही गुरुद्वारों के, मंदिरों के, मस्जिदों के कपाट खुले हैं, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी धीरे धीरे करके यहाँ पर लौटने लगे हैं। लेकिन अब जब आप गुरु घरों में, मंदिरों में आएंगे तो आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी कि पहले जिस तरीके से आप आते थे, अब बहुत सारे बदलाव के साथ यहाँ पर आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आते ही मास्क रखे हुए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सेवा के संकल्प के साथ गुरुद्वारे एक बार फिर अपनी भक्ति भावना के साथ खुल चुके हैं। कोरोना से संकट परेशान लोग भगवान के दर पहुंच रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं देश भर के धर्मस्थलों के साथ आज मस्जिदें भी खुल गई हैं। नमाजियों को हिदायत दी गई है कि नमाज के लिए टोपी और चटाई अपने घर से लाएं। हैदराबाद में एमआईएम के नेता ओवैसी ने लोगों को एहतियात के बारे में बताने के साथ ही शहर के तमाम धर्मस्थलों के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीनें भी बांटी हैं। देखिए। दिल्ली की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जामा मस्जिद एक बार फिर नमाजियों के लिए तैयार है। इसके लिए मस्जिद प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मेन गेट पर सर्कल बनाए गए हैं। मस्जिद के ऐतिहासिक हौज यानी वजू खाने को भी सैनिटाइज कर दिया गया है।
यहाँ हर वक्त पानी रहता है और संक्रमण का खतरा खत्म करने के मकसद से इसे बंद किया गया है। इस वक्त हम लोग ऐतिहासिक जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद 8 जून को सरकारी आदेश मिलने के बाद जब सभी धार्मिक जगहों से ताले हटे हैं तो जामा मस्जिद पर से भी ताला हटा है, लेकिन कई सारी शर्तों के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन होगा, किस तरीके से सैनिटाइजेशन होगा और संक्रमण न फैले, उसके तमाम उपाय किए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हौज है जो मेन जामा मस्जिद में एकदम सेंटर प्लेस पे था। इस हौज में से पानी हटा लिया गया है ताकि एक मस्जिद प्रशासन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब लोग यहाँ पर अगर वजू करने आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का शायद पालन ना हो सके, इसके लिए इसमें से पानी ही हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कई सारे यहाँ पर नल लगे हुए हैं अंदर, तो अगर किसी को वजू करना भी होगा तो वो नल से करके आएगा या घर से करके आएगा। दूसरी चीज, मास्क पहन के ही लोग यहाँ आ सकते हैं। एंट्री गेट पर कितने लोग कितनी दूरी बना करके आएंगे उसके लिए भी निशान लगाए गए हैं। पूरी मस्जिद को जो जानकारी मिली है सैनिटाइज किया गया है। मस्जिद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कई तरह की हिदायतें दी हैं। मसलन किसी के गले ना लगें और ना ही हाथ मिलाएं। मस्जिद में फिलहाल बुजुर्ग और बच्चों के आने पर रोक है। मस्जिद के खुलने के पहले पूरी मस्जिद को सैनिटाइज किया गया। हर नमाज के बाद भी मस्जिद को सैनिटाइज किया जाएगा। और ये तस्वीर दिल्ली की दूसरी सबसे मशहूर फतेहपुरी मस्जिद की है। यहाँ भी अच्छी तरह साफ सफाई की गई है। वजू खाने को यहाँ भी बंद किया गया है ताकि किसी तरह का संक्रमण न हो। पहले तो स्वागत है इस बात का कि हुकूमत ने तमाम हिंदुस्तान में इबादत गाहों को परमिशन दे दी। आज से इबादत गाहें खुल गई हैं। तमाम लोग अपने अपने धर्म स्थानों में इबादत कर रहे हैं। मस्जिदें भी खुल गई हैं। मस्जिदों में पब्लिक का आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन चूंकि कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं तो हम बराबर लोगों को यह अपील कर रहे हैं कि अभी घरों में इबादत करें, मस्जिद में बहुत कम तादाद में आएं। उधर हैदराबाद में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने धर्मस्थल खुलने के मौके पर एक खास काम किया। उन्होंने शहर भर के धर्मस्थलों के लिए हैंड सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग मशीनें बांटी। मकसद ये है कि लोग भीतर जाने से पहले हाथ साफ कर लें ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। तमाम मजहबी इबादत गाहें खोल दी गई हैं और जाहिर है बहुत से लोग इन मजहबी इबादत गाहों को जाएंगे इबादत करने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि वो अपनी इबादत गाह में जाने से पहले ये सैनिटाइजर जो हम दे रहे हैं वो अपनी इबादत गाह के अंदर या बाहर जो भी मुनासिब जगह है जहां पर अंदर जाने से पहले लोग अपने हाथ सैनिटाइजर के जरिए से साफ कर सके और वो अपने आप को बचा सके, दूसरे लोगों को इस वायरस से बचा सके। धर्मस्थल खुल गए हैं, फिर से इबादत होगी और यकीनन एक दुआ जरूर मांगी जाएगी कि देश को कोरोना से मुक्ति मिले। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के साथ ही देश के कई शहरों में मॉल, होटल और रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाताओं ने। कोरोना के बाद अब मॉल की जिंदगी भी बदल रही है। देखिए कैसे घुसते ही आपको इस तरह से जो टनल है, सैनिटाइजर टनल है, उससे निकलना है। उससे निकलने के बाद आपको मॉल में जाते हैं। मॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर पीपी की पहने हुए आपको व्यक्ति जो है वो टेम्परेचर लेगा। टेम्परेचर लेने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है, यानी सैनिटाइजेशन टनल से निकलने के बाद अपना पीपी किट पहनने के बाद यहाँ पर उसको डिटेल की एंट्री करानी पड़ेगी। आपके नाम पते जो भी हैं वो लिखवाना होगा। और ये क्या है मैडम? बीपी और बॉडी टेम्परेचर। बीपी और बॉडी टेम्परेचर भी लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए ये किस तरह से मॉल है। मॉल आज ओपन हो रहा है। उसके बाद ये हैंड सैनिटाइजर है, इसके हाथ साफ करने होंगे। हाथ साफ करने के बाद आपको मॉल में एंट्री मिलेगी। यानी इतना कुछ करने के बाद आपको मॉल में एंट्री मिलेगी। उसमें भी सीमित संख्या है।
में एंट्री मिलेगी। लखनऊ के मॉल्स खुल चुके हैं और मॉल का जायजा लेने पहुंचे हैं लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश। सर, किन हिदायतों को आपने दिया है इसे खोलने के लिए और जब आप घूम रहे हैं तो क्या पाए? देखिए, आज 8 जून से डिस्ट्रिक्ट लखनऊ के जो मॉल्स हैं वो भी ओपन हुए हैं, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल्स को 100% फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना है, जो विक्रेता हैं उनको मास्क के साथ साथ ग्लव्स का प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ एंट्रेंस पॉइंट पे सभी लोगों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइजर से उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। तो हमारे साथ डीएम अभिषेक प्रकाश थे जो बता रहे थे किन किन हिदायतों के साथ ये मॉल्स खुल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मॉल है वो अब धीरे धीरे एक एक करके खुलने लगे हैं। इसके भीतर चहलकदमी दिखने लगी है, इसकी रौनक वापस आने लगी है, लेकिन लोगों का जो फुटफॉल है यानी लोग बहुत कम तादाद में आज आए हैं। अगर हम मॉल के जो चलाने वाले हैं उनकी माने तो ये शुरुआत अच्छी है, क्योंकि सिर्फ 40% ही दुकानें आज खुल पाई हैं। और अब देखिए वो 25 तस्वीरें जहां मंदिर, मस्जिद, मॉल खुले हैं, होटल, रेस्टोरेंट के ताले हट रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमें सावधान भी कर रही हैं कि इस छूट में हम कायदे कानूनों को ना भूलें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।